नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं साध्य असाध्य रोगों के भेद या प्रकार। तो जो आपके पॉइंट में है, सिलेबस में है, फर्दर डिवीजन ऑफ साध्य असाध्य, अर्थात साध्य असाध्य के बाद भी साध्य के कितने भेद होते हैं, असाध्य के कितने भेद होते हैं, जो रोग होते हैं साध्य रोग के कितने प्रकार होते हैं और असाध्य रोग कितने प्रकार के होते हैं, उनके भेद या प्रकार के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इसका रेफरेंस क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि चरक सूत्र 10 के अंतर्गत जो महाचतुष्पाद अध्याय है, महाचतुष्पाद अध्याय है, उसके अंतर्गत ये साध्य साध्य के रोगों के जो प्रकार हैं उनकी बात की गई है। तो अब लोग जानेंगे इसको श्लोक के माध्यम से चरक ने किस प्रकार से वर्णित किया है। तो यहाँ देख रहे होंगे आचार्य चरक ने बहुत सुंदर तरीके से श्लोक के माध्यम से आपको साध्य असाध्य रोगों के भेद, अर्थात तो जो फर्दर डिवीजन ऑफ साध्य असाध्य की बात किया गया है उसके बारे में बताया है। श्लोक बड़ा लग रहा है, लेकिन इसका जो मीनिंग है, जो इसका सार है, बहुत ही संक्षिप्त रूप में है, बहुत ही आसान है। तो आप लोग बस लगे रहिए, आपको एक एक करके याद हो जाएगा। तो देखेंगे हम लोग पढ़ेंगे और साथ ही साथ इसको आपको लर्न भी करा देंगे, ये गारंटी है। तो देखेंगे, पहले पढ़ लेते हैं श्लोक को। सुख साध्यम मतम साध्यम कृच्छ साध्यम अथापि च द्विधम च असाध्यम स्याद्य याप्य च अनुपक्रमम साध्यानाम त्रिविधमश्च अल्प मध्य उत्कृष्टता प्रति विकल्पो न तो असाध्यानाम नियताम विकल्पनाम। तो कहने का मतलब कि यहाँ पर जो साध्य रोग है, पहली लाइन क्या बता रहा है? पहली लाइन बता रहा है कि जो साध्य रोग होते हैं वो साध्य रोगों के दो प्रकार होते हैं। एक तो होता है सुख साध्य, दूसरा होता है कृच्छ साध्य। साध्य रोगों के साध्य जो रोग होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, उनके दो भेद होते हैं। पहला होता है सुख साध्य, दूसरा होता है कृच्छ साध्य। सुख साध्य मतलब बिल्कुल आसानी से ठीक हो जाएगा, कृच्छ साध्य मतलब थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक हो जाएगा रोगी। दूसरा देखेंगे कि जो दूसरा लाइन कि असाध्य रोग भी जो होते हैं, असाध्य रोग जो होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं। तो एक होता है याप्य, एक होता है याप्य, दूसरा होता है अनुपक्रम। एक होता है याप्य, दूसरा होता है अनुपक्रम। हम इसको फ्लो चार्ट के थ्रू इजीली आपको याद करा देंगे। फिर देखेंगे कि तीसरी लाइन क्या बता रहा है, साध्या नाम त्रिविधम। पुनः साध्य जो रोग होते हैं, जो साध्य रोग होते हैं, पहली लाइन बता रहा था, वो पुनः तीन प्रकार के होते हैं। पुनः साध्य रोग तीन प्रकार के होते हैं। उसमें देखेंगे अल्प उपाय साध्य, मध्य उपाय साध्य और उत्कृष्ट उपाय साध्य। अल्प उपाय साध्य का मतलब थोड़े प्रयास के द्वारा ठीक हो जाते हैं। मध्य उपाय साध्य मतलब थोड़ी सी अल्प से ज़्यादा चिकित्सा करनी पड़ती है। उत्कृष्ट मतलब जिसमें ज़्यादा चिकित्सा करनी पड़ती है। तो ये चीज़ें हैं। जो चौथा लाइन है कि जो विकल्पो न तो असाध्या नाम, जो निश्चित रूप, नियताम क्या है, निश्चित रूप से जो असाध्य रोग होते हैं उसका कोई विकल्प नहीं होता है। जो निश्चित रूप से जो असाध्य रोग होते हैं उनका कोई विकल्प नहीं होता। ये लाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चौथा, विकल्पो न तो असाध्या नाम नियता नाम विकल्प नाम, आपके एमसीक्यू में पूछा जाएगा। तो आइए हम इसको फ्लो चार्ट में कैसे याद करेंगे, क्योंकि आपको याद भी तो कराना है, सिर्फ हमें पढ़ना ही है, याद भी करना है। देखेंगे साध्य रोग, तो हम लोग पहले बात करेंगे साध्य रोग। जो साध्य रोग होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सुख साध्य, दूसरा है कृच्छ साध्य। ठीक है, तो याद हो जाएगा ना। इस तरह से फ्लो चार्ट आपको बनाना है एग्जाम में भी। साध्य रोग के दो भेद होते हैं, सुख साध्य और कृच्छ साध्य। उसी तरह से जो असाध्य रोग होते हैं उनके भी दो भेद होते हैं। कौन कौन से? तो एक होगा आपका याप्य, दूसरा हो जाएगा अनुपक्रम। अनुपक्रम अर्थात जिसकी कोई चिकित्सा ही नहीं है। पुनः तीसरी पॉइंट दिखा रहा था कि जो साध्य रोग होते हैं पुनः तीन भेद होते हैं। साध्य रोगों के पुनः तीन भेद। तो कौन कौन से? पहला पॉइंट हम लोग देख रहे हैं, ए नाम से दे दिए, अल्प उपाय साध्य, अल्प उपाय साध्य।
बी अर्थात दूसरा पॉइंट मध्य उपाय साध्य, और सी अर्थात तीसरा पॉइंट, तीसरा प्रकार उत्कृष्ट उपाय साध्य। और लास्ट जो बता रहा है कि जो निश्चित रूप से असाध्य होते हैं, निश्चित रूप से असाध्य रोगों का कोई विकल्प नहीं होता है। कोई विकल्प या भेद नहीं होता है। विकल्प क्या होता है? प्रकार। विकल्प ब्रैकेट में भेद नहीं होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर रोगों की साध्यता असाध्यता के बारे में गहन या डिटेल में बात किया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेदा।